आम आदमी कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है और उसका गुनहगार है ये कंपाउंड इंटरेस्ट। कर्जे का और ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा जबरदस्त रिश्ता है, क्योंकि मेरे अंदर आपने ये डिजायर डाल दी है कि तुम और किसी तरीके से भोगने निकलो, क्योंकि तुम्हारे भीतर तो कमी है, तुम ठीक नहीं हो, तुम सही नहीं जी रहे हो, तुम्हारे पास है ही क्या, और जो तुम्हारे पास है वो भी 1-2 साल में खराब पड़ जाएगा, वो बेकार है, कुछ नहीं है, और तुम्हारे पास वास्तव में कुछ नहीं है। तो अब मैं कर्जा लूंगा, और कर्जे में हमारे यहाँ चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, हर चीज के लिए कर्जा मिलता है और वो सारी चीजें भोगने की है, हम शिक्षा भी भोगने के लिए लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इतनी जबरदस्त चीज है राणा जी, मैं आपको अगर अभी बोलूं कि आज मुझे 2 रुपया दे दीजिए और महीने भर तक जितना आपने मुझे दिया है बस उसका दूना करते रहिए, आज 2 रुपया दीजिए, कल 4 रुपया दीजिए, परसों 8 रुपया दीजिए, बताइए महीने के अंत में आप कितना दे रहे होंगे? पहले दिन दूंगा उसे कई 100 गुना दूंगा। कई 100 गुना नहीं, आप 1 अरब गुना दे रहे होंगे। ये होता है कंपाउंडिंग। जो कुछ भी हम कर्ज लेते हैं, हम अपने सब कर्जों पे यही चक्रवृद्धि ब्याज, यही कंपाउंड इंटरेस्ट अदा करते हैं, और ये पूंजीपति का सबसे बड़ा हथियार होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है जिसमें वो बस जाकर के एक मुट्ठी पंडित जी से ले लेता है अनाज, और फिर पंडित जी आते हैं 15 साल बाद, कहते हैं कि वो जो अनाज है तुम्हारा इतना हो गया। वो जीवन भर उनके यहाँ बेगारी करता है और उसके मरने के बाद भी वो कर्ज नहीं पड़ता, तो उसके बच्चे उनके यहाँ पे फिर बेगारी करते हैं। बेगारी मतलब बिना पैसे की मजदूरी। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक बार आप पे कर्ज चढ़ गया ना राणा जी, अब आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे कर्ज उतारने के लिए। सेठ जी कहेंगे कत्ल कर दो, आप कत्ल भी करोगे। सेठ जी कहेंगे जंगल काट दो, आप काट दोगे। सेठ जी कहेंगे घटिया से घटिया काम करो, पर्यावरण क्या प्रजातियों को मार दो, आप वो भी करोगे। आम आदमी कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है और उसका गुनहगार है ये कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि सिर्फ एक मैथमेटिकल टूल है, इसकी कोई एग्जिस्टेंशियल वैल्यू है ही नहीं। बताइए चक्रवृद्धि ब्याज आपको नेचर में कहाँ मिल रहा है? कहीं नहीं। पर आदमी के खोपड़े की एक ये इजाद है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए, कोई लॉजिक देके बताए हमको। तो नीतिगत तौर पे हमें ये देखना होगा कि कम से कम जो समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं या कमजोर वर्ग हैं, जैसे छात्र हो गए, इनके ऊपर आप कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगा सकते। एजुकेशन लोन है जैसे, इस पे आप नहीं लगा। हाँ, आप कोई पर्सनल लोन ले रहा है कि जाके उसको कहीं पे टूरिज्म करना है, आप लगा लो उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन कुछ प्रकार के कर्जों पर, जैसे हाउसिंग है, हाउसिंग एक मूलभूत आवश्यकता होती है भाई, उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों लग रहा है?